हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब के अंदर प्रीमियम रेसिडेंसी को लेकर एक अपडेट आई है, इस पर हम बात करेंगे आगे। दूसरी खबर है दोस्तों कि अगर किसी बंदा का 2 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, जिसका जिस तरह का एग्रीमेंट, अगर कंपनी या कफील स्पॉन्सर अगर उनको छुट्टी नहीं देता है या अगर फाइनल जाना चाहता है, फाइनल नहीं देता है, तो उनके ऊपर जुर्माना है। दूसरी बात है, दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अगर फाइनल लेने के बाद या छुट्टी लेने के बाद फिर भी वो बंदा रुक जाता है और उसका एक्सपायर हो जाता है, छुट्टी एक्सपायर हो गया या फाइनल लगने के बाद उसका ड्यू खत्म हो रहा है, तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ये सारी बात कही गई है, ठीक है। एक और सवाल है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं सवाल कि भाई मुझे 6 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया, क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ? इस पे क्या हिसाब किताब है, क्या कानून है, क्या लॉ है, ये ज़रा मुझे बताइए। तो इस पे हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से आप ले सकते हैं या किस तरह से आप घर जा सकते हैं। जो 3 महीने आया, जिनका 3 महीना हुआ है आके, उस सारी बात हम इस पे करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो तनाव है, उनको लेकर के आप लोग दुआ कीजिए कि सब ठीक रहे और अमन चैन से लोग रहे, लोग मरे ना, आपस में लोग लड़े ना, ठीक है? इसके लिए थोड़ा दुआ कीजिए। हज का महीना है, हो सकता है अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे, ठीक है? सऊदी अरब में साल 2024 में करीब 8,074 प्रीमियम रेसिडेंसी परमिट जारी किया गया है। अलग-अलग कैटेगरी के आवेदकों के द्वारा आवेदन किया गया है। इस परमिट की मदद से ग्लोबल टैलेंट और इन्वेस्टमेंट को सऊदी में जगह मिलती है। जो भी आएगा, जो टैलेंटेड आदमी है, उनको दिया जाएगा रेसिडेंसी, प्रीमियम रेसिडेंसी दिया जाएगा, ठीक है? अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी भी दी गई है कि इकोनॉमी के लिए जॉब क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है। इस बात की जानकारी दी गई है कि सऊदी विज़न 2030 के नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत 5,578 प्रीमियम रेसिडेंसी परमिट जारी किया जाना था। 2030 विज़न, उसके अलावा भी कई सारे विज़न है, 2035 है, 2040 है, उस पे भी जारी करेगा। साल 2019 में प्रीमियम रेसिडेंसी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अलग-अलग सेक्टर में इससे काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं। घरेलू मार्केट में बेहतरीन के लिए ये कदम उठाया गया है। बिजनेस एक्टिविटी में बेहतरी के लिए ये फैसला सऊदी अरब ने लिया है, ठीक है। सभी से अपील की गई है कि उन्हें लेबर और वीज़ा नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो भी अगर विदेश से अगर आते हैं, उनको जो यहाँ के वीज़ा है या जो परमिट है, उनका नियम मानना चाहिए, ठीक है। आते हैं दूसरी खबर पे। सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने सभी स्पॉन्सर और नियोक्ताओं के लिए अपडेट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी भी दी गई है कि स्पॉन्सर और नियोक्ताओं अपने प्रवासी के बारे में रिपोर्ट करना होगा। कहा गया है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद यात्रियों की प्रस्थान की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद यात्री प्रस्थान नहीं करता है, यानी नहीं जाता है, तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। कोई भी स्पॉन्सर हो, कंपनी हो, कफ़ील हो, उनको एक जानकारी देनी होगी कि मैं इनका खरोच लगा चुका हूँ, अगर वो नहीं जा रहा है तो, ठीक है। मंगलवार को इस बात की जानकारी दी गई कि ओवर स्टे करने वाले तीर्थ यात्रियों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आरोपी को डिपोर्ट किया जा सकता है। आरोपी को 6 महीने के जेल हो सकता है और 50,000 का जुर्माना लग सकता है। तो ये सबके लिए है, चाहे वो विजिट वीज़ा वाले हो या हज वाले हो। बहुत सारे लोग पहले हज के लिए आते थे तो भीख मांगने लगते हैं, तो कहीं काम पे लग जाते हैं। हज के लिए नहीं, उम्र के लिए आते हैं, तो हज के लिए तो बहुत सारे मुझे नहीं लगता हज के लिए कोई आएगा तो इस तरह करेगा, लेकिन हाँ, उम्र के लिए वीज़ा लेकर आता है तो लोग ऐसा करता है। और दूसरी बात ये भी कहा गया है इसमें कि कोई भी बंदा का अगर खुरूज लग गया है, वो बंदा नहीं जाता है, तो कफ़ील पे उसका जुर्माना लगेगा, क्योंकि कफ़ील उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आएगा। कंपनी उसको सुविधा देगी एयरपोर्ट तक जाने की। अगर वो बंदा फिर भी सऊदी अरब में रह जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। दोनों तरफ से, अगर फिर भी कफ़ील सऊदी अरब छोड़ के आता है या रिपोर्ट कर देता है, अगर बंदा नहीं जा रहा है तो उनके ऊपर लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ दोनों तरफ, दोनों साइड से है। ऐसा नहीं कि खाली कफ़ील या स्पॉन्सर के ऊपर जुर्माना लगेगा। आते हैं उस खबर पे जो सवाल
काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मुझे 6 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, क्या मैं घर जा सकता हूँ या दूसरी जगह मैं काम कर सकता हूँ? कानूनी तौर पे जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि अगर आपको 3 महीना, 6 महीना हो गया है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो इमरजेंसी टाइप का आप जा सकते हैं। इमरजेंसी छुट्टी ले लें, इमरजेंसी बात करें कि भाई मुझे इमरजेंसी है तो जा सकते हैं। रही बात ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र आपका जब तक वैलिड है, 1 साल या 2 साल का है, तब तक आप नहीं ले सकते। अगर 1 साल, 2 साल समाप्त हो गया है, इक़ामा समाप्त हो गया है, वीज़ा समाप्त हो गया, तो ले सकते हैं, ठीक है? एक बात ध्यान रखिएगा कि इक़ामा और वीज़ा का अलग वैलिडिटी होता है। अगर आपका इक़ामा ख़त्म हो गया, तो ले सकते हैं, ठीक है? वीज़ा का टेंशन नहीं है, वीज़ा कैंसल हो सकता है, लेकिन इक़ामा का जब तक वैलिड है, तब तक आप नहीं ले सकते हैं। इस बात का ख़्याल रखिएगा। चाहे वो आपको फाइनल लगाना हो, फाइनल लगाने के लिए आपको 1 महीने कम से कम आपको चाहिए, ठीक है? 1 महीना वैलिड होना चाहिए, वीज़ा का मसला नहीं है, इक़ामा वैलिड होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ इक़ामा का वैलिडिटी होनी चाहिए, तो जाकर के आप जा सकते हैं। रही बात, अगर कंपनी नहीं जाने दे रहा है, तो क्या करें? तो उसके लिए आप या तो लेबर कोर्ट जाएँ या तो एम्बेसी जाएँ। ये 2 ऑप्शन तो खुला ही रहता है सबके लिए। तो ये दोनों जगह जाकर के आप या तो अपना एम्बेसी से बात कर लें कि हमें जाना है, इमरजेंसी है, जो भी है, या इमरजेंसी लेटर ला करके दे, कंपनी के जो एचआर मैनेजर हैं उनको दे, या उनसे बात करें। किसी से आप नहीं कर सकते इन्फ्लुएंस, तो किसी दूसरे को ले जाके बात करवाएँ कि भाई मुझे इनसे बात करना है, घर जाना है, इमरजेंसी है, जो भी है। अगर इक़ामा खलास नहीं हुआ तो, अगर इक़ामा खलास हो गया तो वो दे देगा, ठीक है? 1 साल हो गया है तो दे देगा, या 2 साल हो गया है तो भी दे देगा, ठीक है ना? एक चीज़ याद रखिएगा, इक़ामा का जो वैलिडिटी है 3 महीना, 2 साल 3 महीना होता है, ठीक है? यानी 24 महीना नहीं होता है, 28 महीना होता है, 27 महीना होता है, ठीक है? क्योंकि 3 महीना जो आपका 3 महीने का वीज़ा लगा रहता है, उसके बाद का वो काउंट होता है, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।